भगवान महावीर का जन्म। बहुत पुरानी बात है। कुंदग्राम नाम का एक नगर था। वहाँ राजा सिद्धार्थ राज करता था। उसकी रानी का नाम था त्रिशाला। उनका नंदीवर्धन नाम का एक बेटा था। नंदीवर्धन के जन्म के कुछ ही समय बाद रानी त्रिशाला को अनोखे सपने दिखने लगे। उसने अपने पति को सपनों के बारे में बताया। मैंने सपने में सफ़ेद हाथी, सफ़ेद बैल, एक सिंह, लक्ष्मी माता, फूलों के हार, चांद, सूरज, एक ध्वज, एक चांदी का कलश, कमल के फूलों से भरा तालाब, दूध का सागर, एक दिव्य रथ, रत्नों का संग्रह और धूम्रमुक्त अग्नि देखी। ये सुनकर राजा चकित हुआ। उसने सोचा, मुझे एक बार अपने राज ज्योतिषी से बात करनी होगी। अगले ही दिन राज ज्योतिषी उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा, महाराज, इन सपनों का अर्थ है कि जल्द ही रानी त्रिशाला एक महान बालक को जन्म देने वाली है और ये बालक पूरे विश्व का कल्याण करेगा। राजा और रानी ने ज्योतिषी से विनती की कि वो उन्हें उन सपनों के अर्थ समझाए। ज्योतिषी ने उनसे कहा, सफ़ेद हाथी ये दर्शाता है कि आपका पुत्र समस्त मानव जाति की कष्ट और लालच जैसी बुरी बातों से रक्षा करेगा। सफ़ेद बैल ये दर्शाता है कि आपका पुत्र एक महान गुरु होगा। सिंह ये दर्शाता है कि आपका पुत्र बलवान और प्रभावशाली होगा। लक्ष्मी माता ये दर्शाती है कि आपका पुत्र धनवान और सफल होगा। फूलों की मालाएं ये दर्शाती है कि फूलों के सुगंध की तरह आपके पुत्र द्वारा दी हुई शिक्षा चारों ओर फैलेगी। चांद ये दर्शाता है कि आपका पुत्र प्रकृति के अनुसार स्वस्थ होगा। सूरज दर्शाता है कि आपका पुत्र लोगों को अपने आंतरिक दानव का नाश करने में सहायता करेगा। ध्वज ये दर्शाता है कि आपका पुत्र प्रभावशाली मार्गदर्शक होगा। चांदी का कलश ये दर्शाता है कि आपके पुत्र का हृदय पवित्र होगा। कमल के फूलों से भरा तालाब ये दर्शाता है कि आपका पुत्र जन्म और मृत्यु के घटना चक्र में फंसे लोगों को मुक्त करेगा। दूध का सागर यानी क्षीर सागर ये दर्शाता है कि आपका पुत्र विश्व को मुक्ति का मार्ग दिखलाएगा। दिव्य रथ दर्शाता है कि स्वयं ईश्वर भी आपके बेटे द्वारा प्रचारित शिक्षा का आदर करेंगे। रत्नों का संग्रह दर्शाता है कि आपका पुत्र असीम बुद्धिमानी होगा, यानी कि कभी ना खत्म होने वाली बुद्धिमत्ता। धूम्रमुक्त अग्नि दर्शाती है कि आपके पुत्र की बुद्धिमत्ता लोगों की मदद करेगी। राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर राजा और रानी अत्यंत आनंदित हुए। कुछ दिनों बाद रानी त्रिशाला गर्भवती हुई। नगर के सीमा के बाहर एक ब्राह्मण दंपति रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी भी गर्भवती थी। भगवान महावीर ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से जन्म लेने वाले थे, पर इंद्रदेव इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने सोचा कि आखिरी तीर्थंकर को क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेना होगा। इंद्रदेव ने ब्राह्मण स्त्री और रानी त्रिशाला के गर्भों का फेर बदल किया ताकि आखिरी तीर्थंकर का जन्म क्षत्रिय कुल में हो। 9 महीने और 14 दिनों बाद चैत्र महीने में रानी त्रिशाला ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा और रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने बेटे का नाम रखा वर्धमान। सारे राज्य ने राजकुमार वर्धमान के जन्म का उत्सव मनाया।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।